रहे तरुण भनोट को लगभग 32,000 वोटों से हराया। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, आइए सुनते हैं। जबलपुर से 4 बार के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से अभी अभी विजय घोषित किए गए राकेश सिंह हमारे साथ हैं। पूरे मध्य प्रदेश में और 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? जनता को प्रणाम। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए जनता के प्रति आभार। फिर जनता मध्य प्रदेश की हो, महाकौशल की हो, जबलपुर संसदीय क्षेत्र की हो या पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की, इस आशीर्वाद के प्रति हम जनता का आभार प्रकट करते हैं। हमें अपेक्षा थी कि ये आशीर्वाद जनता का मिलेगा। कांग्रेस मुगालते में थी, कांग्रेस जनता के बीच में जाकर झूठ कह रही थी और हम जनता के सामने सच बातें ही कर रहे थे, वही कह रहे थे जो किया है और जो करने वाले हैं उसके प्रमाण जनता के सामने रख रहे थे। जनता ने उसको स्वीकार किया। मैं हमेशा से मानता हूं कि जनता से झूठ बोलना हमेशा भारी पड़ता है और कांग्रेस को झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई विकल्प होता नहीं, तो इसीलिए ये परिणाम आना स्वाभाविक था। अब एक मध्य प्रदेश में इतने सारे दिग्गज आ गए हैं जिनमें आप भी शामिल हैं। अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मेरे लिए सवाल, मैं हमेशा से सबसे कहता हूं कि कम से कम मेरे लिए सवाल बेमानी है। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के हर निर्णय को स्वीकार किया। पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, जिलाध्यक्ष बने, सांसद बनाया, सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर पार्टी ने मुझे चीफ विप लोकसभा में बनाया, लोग चीफ विप बने। फिर उन्होंने कहा विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो नेतृत्व का निर्णय सर झुकाकर स्वीकार है, विधानसभा का चुनाव लड़े। कार्यकर्ता अपनी भूमिका का निर्धारण स्वयं नहीं करता, वो नेतृत्व या पार्टी करती है। पार्टी जो भी निर्णय जिस कार्यकर्ता की भूमिका को लेकर करेगी, सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेंगे। तो कुछ तो सोच के वो उतारा होगा, कुछ तो आपसे कहा होगा कि अब 4 बार का सांसद जो अगली बार कैबिनेट मंत्री बनने की स्थिति में था, उसे विधानसभा में उतारा गया, तो कुछ तो आपसे कहा होगा। क्यों? कैबिनेट मंत्री बनने के लिए 4 बार जीतने की आवश्यकता थोड़ी है। आप 1 बार में भी बन सकते हो, 2 बार में भी बन सकते हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मेरा उत्तर एक ही होगा, प्रश्न किसी भी तरह का हो, उत्तर एक ही होगा कि कार्यकर्ता की भूमिका कार्यकर्ता स्वयं तय नहीं करता, उसका निर्धारण पार्टी करती है और पार्टी जो निर्धारण जिस कार्यकर्ता के बारे में करेगी, सारे कार्यकर्ता सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। एक और बात मैं जानना चाहता हूं कि इस जीत में, इस बम्पर जीत में शिवराज सिंह का कितना हाथ है? और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेताओं का इसमें बड़ी भूमिका और हाथ है। माननीय मोदी जी का चेहरा सामने रखकर ये चुनाव लड़ा गया और आपने देखा कि माननीय मोदी जी की जो लोकप्रियता और विश्वसनीयता है वो चरम पर है। तीनों राज्यों में जनता ने उसको सर आंखों पर लिया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त किया। माननीय मोदी जी का नेतृत्व, उनकी लोकप्रियता, माननीय अमित शाह जी का रणनीतिक कौशल, माननीय नड्डा जी का संगठन कौशल और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की अथक मेहनत और संगठन का योगदान, ये सब मिलकर ही ये जीत के परिणाम के रूप में सामने आया। 2024 का, अब 2024 में भारी बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। सांसद राकेश सिंह का ऐसा मानना है कि ये सभी की मिली जुली जीत है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। जबलपुर की पाटन विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार जीते बीजेपी के नेता अजय विश्नोई, उन्होंने बातचीत